नेक्स्ट पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने बताया था आपको इन कंटिन्यूएशन विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बताया था फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बताया था। उससे पहले आपको बताया था कि एक्स को जेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। उसके बाद एरिया निकालने के लिए हमने बताया था आपको फाइंडिंग द एरियाज, जब एक्स को जेड स्कोर में कन्वर्ट फॉर्मूला यूज करके कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर जेड वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोबेबिलिटी के बदले आपको नंबर मांगे कि अगर संभावना इतनी है तो संख्या क्या है। तो आज हम लोग वो चीज करेंगे। तो एज फर्स्ट स्लाइड इंडिकेट्स दिस टाइटल ऑफ द टॉपिक डिस्कशन टुडे, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंडिंग वैल्यूज। नेक्स्ट कहता है बेटा, जस्ट इस स्लाइड को देखो। देखो, फाइंड द जेड स्क्वायर, सीधा एग्जांपल से शुरू करते हैं। फाइंडिंग जेड स्कोर्स, फाइंड द जेड स्कोर्स दैट कोरस्पॉन्ड्स टू cumulative एरिया ऑफ 0.9973। अगर प्रोबेबिलिटी 0.9973 है, cumulative एरिया मतलब अगर ये जो ग्राफ बनता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका एक पूरा एरिया जो है 9973 है, तो उसका जेड वैल्यू क्या होगा हमें टेबल से निकालना है। बहुत आसान है। पहले हम क्या करते थे, अगर मान लो 0.271 निकालना था तो 0.27 देखते थे और 0.1 देखते थे और उससे कोरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाता था एरिया, है ना। हमको अब वो चीज नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है 9973 दिया हुआ है, ठीक है, येलो कलर में हाईलाइटेड है। हमें निकालना है कि ये जेड स्कोर क्या हो। तो इसका जेड स्कोर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए, ये किसके लाइन में है, 27 के लाइन में है, 2.7 के लाइन में, और ऊपर जाइए 0.8 में है 0.08। 27 में 0.08 ऐड करोगे तो 2.78 आ जाएगा, है ना। तो जेड वैल्यू 2.78। ठीक है, क्लियर सर? माइनस करेंगे सर, प्लस करेंगे सर? क्योंकि कुछ सर नहीं अगर करना, सर ऐड करना है, माइनस नहीं करस्पॉन्डिंग था करना है। तो सर उसमें जोड़ते थे। ये डेसिमल है, माइनस नहीं है बेटा, डेसिमल है। आपको क्या करना है, अगर मान लो 0.9973 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ठीक इसके इधर जाना है। आपको 0.27 दिख रहा है, मोनू क्या डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? जी सर। 27 में आपको ऊपर जाना है ऐसे, 0.08 है 27 में, 2.7 में 0.08 ऐड करो तो 2.78 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। नो सर, नहीं सर कोई साइड देखो, आप खुद ही बताना, हम नहीं बताएंगे, आप ही बता दोगे। यहाँ नेगेटिव वाला है, लेफ्ट साइड, के लेफ्ट साइड वाला एरिया है। तो बोला फाइंड द जेड स्क्वायर स्कोर दैट कोरस्पॉन्ड्स टू 0.4170। आपको टेबल का वो पर्टिकुलर पोर्शन ही दिया हुआ है केवल। अब यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, आप देख रहे हो पूरे टेबल में कहीं 4.70 है ही नहीं, 0.4170 कहीं है ही नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0.70 अगर नहीं है तो 0.4168, 0.4169 या 0.4171, इसके आसपास भी अगर कोई वैल्यू होगा ना तो उसको पकड़ लेना है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है हमने यूज द क्लोजेस्ट एरिया। ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है, संभावना थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, प्रायिकता इधर उधर हो सकती है। तो आप क्या करो, 0.4168 लो और उसके आसपास जो वैल्यू है उसका जेड स्कोर निकाल लो। तो यहाँ -0.2, अब इसमें ये ऐड हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो 21 -0.21 है, ठीक है जी सर। तो दोनों तरह का मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है तो कैसे निकालेंगे वो भी बता दिया। अब माइनस में इधर माइनस नहीं करना है, ये वैल्यू वैसे ही रहेगा, इस पे ये वाला वैल्यू हमेशा ऐड होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज लेते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो जेड स्कोर क्या होगा? If probability is given, what is the Z score? Probability Z score that goes probability 75, मतलब क्या 75%, 75% मतलब 0.75, 0.75 का अगर Z स्कोर में देखोगे वैल्यू तो ये 0.67 आ जाएगा, ठीक है।
ये 75% एरिया हो गया, पूरा एरिया है ना 75%। 75% मतलब 75/100 मतलब 0.75, ठीक है। अब जो आता है, एक क्वेश्चन और कराएंगे, बस ये कहानी खत्म हो जाएगी। देखो, पिछले बार आपको हमने एग्जाम्पल बताया था, उसमें ये बताया था z इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बताया था, x माइनस म्यू बटे रो, बताया था ना। आज हमको चेंज दूसरा एंगल से लेना है, हमें जेड स्कोर से एक्स स्कोर निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड जेड स्कोर टू ए डाटा वैल्यू एक्स इन अ गिवन पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला यूज करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब अगर z से x निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला याद करना, x से z निकालना है तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बटे रो याद रखना है, और अगर x निकालना है तो x इक्वल टू म्यू प्लस z रो। सिंपली रो और z प्लस हो जाएगा, उसी से निकाल लो, जो z वाला फॉर्मूला था उसी से x वाला फॉर्मूला निकल गया है ना। सॉल्व करके देखना। अब एक क्वेश्चन लो, monthly electrical bill in a city are normally distributed with a mean of $120 and the standard deviation is $16। मीन दिया हुआ है मतलब म्यू दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मतलब रो दिया हुआ है। फाइंड द एक्स वैल्यू कोरिस्पोंडिंग टू जेड स्कोर ऑफ 1 पॉइंट। अब जेड भी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स। एक्स इज व्हाट, x इज इक्वल टू 120, म्यू दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो 145.6 ये डॉलर हो जाएगा। मतलब वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिकल बिल ऑफ 145.60 डॉलर इज 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन एबव द मीन, ठीक है। ठीक है, मीन से आगे है, राइट साइड है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए राइट साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अपने आप का कहानी क्लियर हो जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। द वेट ऑफ बैग ऑफ चिप्स ऑफ अ वेंडिंग मशीन are normally distributed with a mean of 125 ounce and a standard deviation of bags that have weights in the lower 8% are too light and will not work in the machine. What is the least a bag of chips can weight and still work in the machine? ठीक है, हमें ये निकालना है कि किस what is the least a bag of chips can weigh, मतलब मिनिमम कितना वजन उस बैग का होना चाहिए जो उस मशीन पर भी काम करेगा, ठीक है। तो क्या कहता है 8%, in the lower 8% bags are that have weighs in lower 8% are too light and will not, मतलब 8% एरिया जो है उस पर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक जो वैल्यू है उस पर वो बैग अगर डालेंगे भी तो वो वजन नहीं बताता है उसका, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बाकी का ये निकालना है कि मिनिमम वो कौन सा वेट, मतलब ये वैल्यू निकालना है, यहां से आगे वो मेजर करेगा तो हमें ये वैल्यू निकालना है, एग्जैक्टली ये वैल्यू निकालना, ठीक है। बात समझ रहे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यहाँ हमको परसेंटेज दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया का परसेंटेज दिया हुआ है, हमें वो एरिया कहां से शुरू होगा वो वैल्यू निकालना है, मतलब मिला जुला के ये कहना है कि हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो मीन म्यू जेड, जेड में जो मीन दिया हुआ है, एक्स में जो वैल्यू होगा जेड में वो 0 हो जाता है, तो मतलब एक्स का ये वैल्यू दिया हुआ है 0 करस्पॉन्ड टू 1.25 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन व्हाट, मतलब ये इससे कम, इज 0.08, यहां लिखा हुआ है ना 8% मतलब 0.08, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन -1.41, -1.41 कहां से आया, ये
बैग्स दैट चिप्स ऑफ वेंडिंग मशीन इज 1 ounce, बैग्स दैट विल नॉट वर्क, दैट इज ये ठीक है। एनीवे तो x का वैल्यू निकलेगा 1.25 प्लस माइनस 1.41 लेफ्ट साइड में एंड 0.01 प्रोबेबिलिटी करके हो जाएगा। तो बैग लिस्ट अ बैग कैन वे एंड स्टिल वर्क इन द मशीन इज, मतलब एक बैग 1.11 ऑन्स का होना चाहिए, उससे आगे होगा उसको वे करेगा और मेजर करेगा। तो दिस वे आपका क्या होता है, योर क्वेश्चन इज, हेलो, आपका ये रिवर्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। और इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्ट और बचा हुआ है, दैट नीड नॉट टू स्टडी। बाकी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस आपने थोड़ा सा बोला था रिपीट करने के लिए, वो कर देंगे हम। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का बेसिक्स ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का ऑलमोस्ट CC9 के प्रोबेबिलिटी के पार्ट का सारा चीज हमने कर दिया। प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, बायस थ्योरम का हमने एक क्वेश्चन दिया ऑलरेडी, ये दे दिया है, उस पर नोट्स लिखने के लिए आता है, जो कि आपके ग्रुप में भी हमने डाल दिया, प्लस वो इसमें वेबसाइट में भी वो डाला हुआ है, ठीक है, बायस थ्योरम का। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो गया। सो ऑलमोस्ट टू माय माइंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिलेबस है किसी के पास? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स, अगर ओपन हो जाता है तो यही चेक कर लेते हैं, अभी देख लो। मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके, दिस पीडीएफ इज नॉट गेटिंग ओपन, सिलेबस है हमारे पास वैसे। आप लोग चेक करना, इसमें प्रोबेबिलिटी में कुछ पार्ट बचा भी है क्या, अगर ओपन हो जाता है तो मैं यही चेक कर लेता हूं, अदरवाइज मीन मीडियन मोड पढ़ाने की जरूरत है? नहीं सर, नो सर। श्योर? आंसर पढ़ाए, आंसर पढ़ाए थे, हाँ। और ये कोरिलेशन, रिग्रेशन, कुछ क्वेश्चंस कराना है उसमें, कॉन्फिडेंटली बोलो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, करना है तो करेंगे, एक दो करवा देते। जब सिस्टम हमें समय दे रहा है, हमें टाइम दे रहा है, तो हम क्यों ना प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल से कोरिलेशन का एक दो क्वेश्चन करवा देते। प्रोबेबिलिटी का मेरे ख्याल से अब कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होने लगा होगा, है कि नहीं? एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, सब कुछ हमने बताया है उसमें, है ना? बताया कि नहीं? जी सर। प्रोबेबिलिटी को बहुत सीरियसली हमने कराया, हमने कोशिश की कि आपको ठीक से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। CC9 देखते हैं क्या क्या बच गया है। CC5, CC6, CC8 थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। CC कहाँ आ गए हम लोग? 10 में आ गए, 9 में देखो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यहाँ देखो कंसेप्ट क्लासिकल एम्पिरिकल डेफिनेशंस, फर्स्ट स्लाइड देखना, फर्स्ट पीपीटी, फर्स्ट पीडीएफ जो हमने भेजा। लॉज ऑफ एडिशन, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नोट दिया हुआ है, ठीक है, एक पीडीएफ भेजे थे ना, वो एक छोटा सा नोट्स है और कुछ नहीं है। बायस थ्योरम का नोट्स दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस का भी नोट दिया हुआ है, बायनोमियल, पाइथन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर, इसमें से कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बोलो कुछ बचा है? नहीं बचा। इधर देखो, इधर हमने जेड स्कोर, टी स्कोर, ये एफ स्कोर, एफ टेस्ट, ये सारे करा दिए थे, नल हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सब कराया था। टाइम सीरीज हमने कराया है आपको, ठीक है। पीडीएफ बहुत ही बढ़िया पीडीएफ टाइम सीरीज का भी दिया हुआ है। उसके बाद देखो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंडेक्स नंबर्स का बहुत ही बढ़िया पीडीएफ दिया हुआ है, पिछले क्लास में ही, मई में ही हमने दे दिया था।
स्कूनेस कराया है, कर्टोसिस कराया है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल रेंज सारे एक्सप्लेन किया है हमने। अब हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे कोरिलेशन से, कार्ल-पिल्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन से, एसपीएमएस रैंक कोएफिशिएंट से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे। जैसा हमने प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस कराया है वैसे ही इसमें कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। उसी तरह से आपको हम इधर मीन मीडियन मोड में भी कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, और सेंसर सैंपलिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल सब कराया हुआ है। CC9 मिला जुला के बहुत बढ़िया तरीके से कराया गया। और बीच बीच में बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ का एक बच्चे का डाउट था कि कराना है, वो हम करा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बताओ, इसमें कुछ क्वेश्चंस करा के हम CC9 से अब एग्जिट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मोनू नॉट लिस्टिंग। यस सर। देखो इसमें बॉमल्स मॉडल दिया हुआ है आप लोगों को। वेरी लेट, पीपल आर वेरी लेट एनीवे। उसके बाद देखो बिहेवियर मॉडल ऑफ साइट, मार्च, सबका PDF डाला हुआ है। रिकार्डियन मॉडल, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ वेजेस, यूलर्स प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम, सबका नोट्स डाला हुआ है आपके इसमें। आप वेबसाइट ओपन करना, जीडी कॉलेज की वेबसाइट ओपन किया है? यस सर। यस सर, किए हैं सर, किए हैं किए हैं सर। आपका है सर, देखे हैं। हाँ सर, है आपका। हम लोगों ने बहुत मेहनत की। देखो ये पूरा हाथ से लिख लिख के हम लोग पूरा ये देखो तैयार किए हैं, क्योंकि तो आप लोगों के लिए ही तैयार किए हैं। ये देखो हाथ से कितने नोट्स लिखे हैं हमने, दिख रहा है? यस सर। ये सब बैठ के हम लोग लिखे, आप ही लोगों के लिए लिखे हैं, और हम सबने लिखा है। आप जब जेडी कॉलेज का वेबसाइट ओपन करना, यू विल फाइंड I don't think it's getting open or not responding. देखो CC5 का चेक कर रहे थे ना हम लोग डिस्कशन। नोट्स को फिर से रिवाइज कर लो। अगर एग्जाम होता है ना बेटा जी सर, तो आपको मतलब ये सारे नोट्स से ही आपको बहुत फायदा हो जाएगा, और आपका मार्क्स जो है वो से बेहतर कर जाएगा, और आप बेहतर स्कोर कर जाओगे। क्योंकि गेस्ट पेपर से जो लिखेंगे वो टाइप में मटेरियल लिखेंगे। ऑलरेडी उनको जो पता है, जो टीचर्स को भी पता है कि ये इसी में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है, सारे बच्चे ऐसे ही लिखेंगे। कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? वेरी लेट। ये देखो, ठीक है सर। ये देखिए इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, आप इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, माल्थुसियन थ्योरी, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आप आ जाओ सेमेस्टर 2। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनइक्वालिटी CC5 का। देन आपका है रोस्टोज मॉडल CC6, अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ फर्म अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग CC7, इंडेक्स नंबर CC9। देन आ जाता है आपका वेज, थ्योरी ऑफ वेज, बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, इसको पढ़ना। देन आता है आपका अगेन सेमेस्टर 2 CC6, बिग पुश थ्योरी, अच्छा नोट्स लिखा हुआ है ये भी। रेनिस एंड फाई मॉडल, ये FEI है, फाई मॉडल। देन यूलर्स अभी बात कर रहे थे ना हम लोग, यस सर। एरोज इम्पॉसिबल थे, सब आपका क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, आंसर के रूप में लिखा हुआ है, सब काम आएगा। आंसर का देखो CC8 का LMSM कर्व इन्होंने एक्सप्लेन किया, ISLM कर्व। देन एक्सचेंज रेट, सेम सर का भी यहाँ माल्थुसियन ये। देन उसके बाद मॉडल, सैम्पलिंग, प्राइस लीडरशिप, ये तो आ जाता है BA का BA। देन सेमेस्टर 2 खान सर का CC8। खान सर ने जो 4 नोट्स जो भी इसमें दिए हैं, सारे नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिसर्च बेस्ड नोट है, आप उसको तैयार कर लेना बढ़िया से। ये तो MS सेमेस्टर 4 के लिए है। एरोडमर मॉडल, इस पे क्वेश्चन रहता है।
इंटरेक्शन ऑफ मॉनिटरी एंड मॉनिटरी पॉलिसीज एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। ठीक है, ये खान सर का है, बहुत ही बढ़िया नोट्स बना हुआ है ये सेमेस्टर आपका। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? देन देखो कुजनेट्स, सर थोड़ी लेट हो गया। ठीक। नो इशू, कोई बात नहीं। कुजनेट्स कर्व, बहुत लेट। देन मोनोपोली, ये आ जाता है। देन विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, देखो सर का इंपॉर्टेंट नोट्स है। इस तरह से आप जब देखोगे, अगेन CC9 कोरिलेशन जिक्रुल्लाह सर ने दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया ये पीपीटी है, आप पढ़ के देखना, उसके सम क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। देन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, प्रेम सर, एनवायरमेंटल वैल्यूएशन सेमेस्टर 4 है, आपके काम का नहीं है। कॉबेब थ्योरी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये भी पार्ट 1 वालों के लिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये भी ये सब वेबसाइट पे डाला हुआ है। वेबसाइट ही ओपन है, वेबसाइट ही ओपन है। देखो कितने लगभग आपके स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस सेमेस्टर 2 CC6 फिर आपको देखो CC6 चेंजिंग रोल ऑफ, देन टोबिन्स फिल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया हमने नोट बनाया हुआ है इसमें। देन सोलूस मॉडल, सोलूस के सारे मॉडल दिए हुए हैं। HDI PL ये भी आपका सेमेस्टर 4-2 में है ना, आई थिंक CC5 में है कि नहीं बेटा? जी सर। ये आप क्या करो, बहुत ही बढ़िया, देखो लगभग इसमें 93 इधर हो जाएंगे। एंड यू गो टू द नेक्स्ट पेज। आज इस बार जितने आप लोगों को पढ़ाया गया है, देखो 1 2 3 4 15 16 17 18 19, ये ओए बाबा 19 देखो, ऐसे जो आपको पढ़ाया गया सब यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा आपको यू विल फाइंड, कॉलेज आपके लिए मेहनत कर रहा है, बंद कर। पूरी प्रिंसिपल सर एंड टीम। देखो चेक किया आप लोगों ने कभी इसको? यस यस सर, सर, किए थे। लिखे हैं। आपको हम जो पढ़ाते हैं आपको फिर वीडियो के रूप में दे देते हैं, वीडियो लेक्चर भी है। हाँ, जो भी डिस्कशंस है चाहे तो कर करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना? लॉट ऑफ लेक्चर आपको देखो, ये मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोइंसिडेंस थ्योरी सेमेस्टर 4 से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर भी अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ टॉपिक रिवीजन करेंगे। कल अगर होगा कोरिलेशन के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को रिवाइज करना है, और एक और कोई टॉपिक आप लोग बोले थे रिवीजन के लिए, पाइथन थ्योरी सर, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और कुछ आई थिंक मोनू कुछ बोला था। नो सर। नहीं चलो, तो कोशिश करो जितना भी नोट्स वोट्स इसमें पुटअप है ना बेटा, उसी को थोड़ा रिवीजन 1 आध घंटा का टाइम देके करते रहो, तो कुछ भी जल्दी ही डिसीजन होने वाला है एग्जाम से रिलेटेड, जो भी 10-12 दिन में हो जाएगा। आज ही आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग आज ही है, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शंस पास हो जाएंगे, तो फटाफट सर तो एग्जाम तो ऑनलाइन ही होना होगा, अगर होगा भी तो। जो भी 3-4 मोड बताया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, ऑनलाइन मोड बताया है, कम टाइम में कम क्वेश्चन करके बताया, 3-4 मोड यूजीसी बताया है। अब यूनिवर्सिटी उसमें कौन सा फॉलो करती है, देखो गवर्नर से जो आदेश होगा उस हिसाब से किया जाएगा। तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसा भी होगा हम कैसे होगा, जैसा भी होगा हम लोग बता देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव्स हुआ तो हम इतना ऑब्जेक्टिव्स आपको करा देंगे। ऑब्जेक्टिव तो हम बीच में बोलते ही रहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव, मेरे तो पढ़ाने के स्टाइल में ये लाइन ऑब्जेक्टिव में करता रहता हूँ। हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर लो। और आज छोटा सा टॉपिक था, Z स्कोर से X स्कोर निकालना था, ऑलरेडी हम करा दिए हैं, ठीक है जी सर। बच्चे जो बाद में आए, बहुत बड़ा चीज नहीं है, जस्ट फटाफट में रिवीजन कर देता हूँ। देखो Z स्कोर तो X स्कोर कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी हमें ये वैल्यू पता है, पिछले टेबल में हम ये वैल्यू निकाल रहे थे, ऑलरेडी ये वैल्यू पता है। तो हम जाएंगे, क्या करेंगे, पहले लेंगे इसको, इस कॉलम को लेंगे, ये 2.71 के कॉरेस्पॉन्डिंग Z में है, और इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, 0.08 है, दोनों को ऐड कर दो तो 2.78 आ जाएगा। हो गया जी सर।
अगर वैल्यू 0.4170 दिया हुआ है और अगर वो वैल्यू आपको टेबल में ना मिले तो उसके आसपास के वैल्यू को आप जेड स्कोर मान सकते हैं। ठीक है, सर। आपको अगर Yes, sir. प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 75 का मतलब होता है 75%, 75% मतलब 75/100, मतलब वो एरिया जो है 0.75 है, ये पूरा 0.75 मतलब लेफ्ट साइड वाला एरिया पूरा इधर हो गया। ठीक है, अब 0.75 अगर टेबल में देखेंगे जेड स्कोर तो आपको ये जेड स्कोर मिल जाएगा। क्लियर? आरो करा करा हाँ जी बोलो। उसके बाद एक फॉर्मूला है, हमने बताया था कि जेड स्कोर निकालना है तो x माइनस म्यू बटे रो लिख बताया था। अभी अगर जेड स्कोर आपको दिया हुआ है x निकालना है तो x इज इक्वल टू म्यू प्लस जेड रो हो जाता है, यही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आपको x से z निकालना हमने बता दिया, z से x निकालना बता दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिए, एरिया फाइंड करना बता दिया, टेबल देखना बता दिया। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर योर, ये सिलेबस से चेक कर लिया कि सारी बातें करा दी गई हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट का सारा चीज क्लियर हो गया। अब इसमें आप भी अपने सिलेबस में देखना, नोट करके रखना। आपको अगर वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है या आपके ग्रुप में नोट नहीं डाला गया है, आप सब लोग सब सारे बच्चे नोट करके लिखना, एक एक करके उसको हम कराते जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. एनी क्वेश्चन नाउ? राजवर्धन जी के और कोई क्वेश्चन? No, sir. तो आज के लिए हम छुट्टी करते हैं बेटा। आज एक नया बच्चा जुड़ा है, राम रिजन कुमार। राम रिजन कुमार जी सर। कैसे हो? ठीक है सर। बढ़िया, आपका स्वागत है। आप पहली बार आई थिंक जुड़े हैं क्लास में। जी सर, पहले भी जुड़े थे लेकिन काम में बिजी थे, इस कारण से नहीं बीच में ऐड कर पाए। जब टाइम मिले जरूर जाया करो बेटा, क्योंकि कुछ न कुछ जानोगे सीखोगे। देखो 2-3 बातें होती है। अगर आपके पास बहुत धन है, एक मैंने ये देखा था, अगर स्क्रीन दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। जी सर दिख रहा है। इसे कुछ कंसेप्ट्स हैं, मैं बता देता हूँ क्यों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, why education is important, I want to tell you। मैं डिलीट तो नहीं कर दिया है। होता क्या है, आपको एक व्हाट्सएप में ग्रुप में चलता है ये कि बहुत सारा पैसा, खिड़की है, खिड़की से बाहर एक आदमी देख रहा है, तो बहुत सारे पैसे के ऊपर खड़ा होकर देखता है, तो वो क्या होता है, खिड़की से ऊपर चढ़ जाता है। उसको जो खिड़की के बाहर का दृश्य ठीक से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई खिड़की से ज्यादा हो जाती है। समझ गए? अगर केवल पैसे से देखता है तो, अगर केवल उसको ज्ञान रहता है बेटा, केवल मतलब केवल एजुकेशन है, तो वो के बराबर पहुंच नहीं पाता है। अगर वो एक पैर धन पे और एक पैर विद्या पे रखता है, तो वो खिड़की के बाहर ठीक से बराबर बढ़िया से देख सकता है। और अगर वो आदमी के पास ना धन है ना विद्या है, तो वो कुछ भी नहीं देख सकता है। ठीक है, तो अर्निंग के साथ साथ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन को नेगेटिव रोल नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप दोनों को बैलेंस करने के लिए जब भी टाइम मिले थोड़ा सा जुड़ जाओ, बातें कर लेंगे हम लोग। हमारे पास भी अनुभव है, कुछ शेयर कर लेंगे। ठीक है, ज्ञान तो गूगल में है ही बहुत, लेकिन जब हम बात कर लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो टीचर जो है, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी चीजें तो आपको मिल जाती है। डन? बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग जुड़ गए, और एक पूरा टॉपिक आज हमने खत्म कर दिया है, और नए टॉपिक के साथ फिर से हम लोग। कुछ कहना है फटाफट बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। 5 से 7 मिनट। सर इकोनॉमिक्स में पिक्चर नहीं है क्या? इकोनॉमिक्स में? हेलो
हाँ बोलो बोलो। पिक्चर है सर जो बना सकते हैं घर में बैठ कर? ग्राफ तो है ही बहुत सारा। ग्राफ बहुत सारे हैं बेटा, ग्राफ यूज करो, ग्राफ यूज कर रहे हैं हम, अभी तक तो ग्राफ ही पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो मैं पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, कितना था? इसीलिए तो हम ये शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं ना, नहीं तो मैं लेक्चर पढ़ दूंगा। स्क्रीन शेयर करने का मतलब ये है कि वो करना होता है आपको, ग्राफ करना होता है। और बोलो। अच्छा सर वही बना देंगे। ओके, और कुछ नो सर। चेक करते रहो, आप लोगों को कुछ लगे कि रिवीजन होना है, रिवीजन कर लेंगे, कुछ जनरल लाइफ में चीज लगे रिवीजन होना है तो भी हो जाएगा, और किसी दिन अगर लगे कि जनरल नॉलेज डिस्कस करना है, अंग्रेजी डिस्कस करना है, रीजनिंग डिस्कस करना है, जो डिस्कस करना होगा किसी दिन खाली पीरियड में वो भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो कंपटीशन से रिलेटेड किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, अंग्रेजी का कोई प्रैक्टिस सेट करना है, वो सब भी करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। आई एम जैक ऑफ ऑल। तो सिलेबस के इधर कभी फ्री टाइम में किसी दिन क्लास लेके कुछ और भी डिस्कस करना होगा तो मुझसे पूछ लेना। जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ना है, अंग्रेजी कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या ट्रेंड नया चल रहा है, मैं सब पढ़ते रहता हूँ, सब चेक करते रहता हूँ, सारे बता देंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ो जरूर, ओके। ओके सर। चलो भाई, मिलते हैं बेटा कल। थैंक यू सर, गुड डे सर। गुड डे।